शरणागति हो जाने के बाद में फिर विद्या बल बाहुबल की जरूरत ही नहीं पड़ जाती। काऊ के बल तप है, काहू को बल आचार। काहू को बल तप है यानी जपस्वी तपस्वी। मेरा बल तो तपस्या है, मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे फला हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा। तो काहू को बल तप है और काहू को बल आचार। आचार नाम ये नींबू का आचार नहीं, आचार कहते हैं अपनी नियम संयम को। मैंने कभी औरत को आंखों से नहीं देखा, मैं इसके हाथ नहीं लगा सकता, पवित्र हैं, मैं इनके हाथ का भोजन नहीं करूंगा, मैं स्वयंपाकी हूँ, मैं किसी के वस्त्र छूने नहीं दूंगा, मैं समाज के अंदर बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसे आचार। आचरण मतलब, आचार का मतलब आचरण है। या ये आप कहीं आचार समझ लें, नींबू का आचार, अमिया का आचार, ऐसा आचार नहीं। ये तो भोजन के आचार है, ये तो आचार है, आचार नहीं, इनका नाम तो आचार है। वो शब्द है आचार। आचार कहते हैं आचरण, यानी जीवन में किसी को आचरण का बल है कि मैं आचरण वाला हूँ। मैंने कभी दुराचरण किया ही नहीं जीवन में, मेरी अंतिम श्वास तक मैंने आचरण का पालन किया है। तो काहू को बल तप है और काहू को बल आचार। व्यास भरोसे कुंवर के सोवे टांग पसार। व्यास कवि थे, वो कहते हैं कुंवर नाम कहते हैं भगवान रामचंद्र जी कुंवर रूप में थे, भगवान कृष्ण जी कुंवर, भगवान नारायण जी कुंवर का रूप धारण कर करके बार बार आते हैं। तो व्यास कवि कहते हैं व्यास भरोसो कुंवर को, हे भगवान, हे नारायण, हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, मुझे तो तेरा भरोसा है, मतलब तेरी शरणागत हूं मैं। तो भरोसे का मतलब, तो व्यास भरोसो कुंवर को सोवे टांग पसार। अब मुझे डर किस बात का है, मैं टांग पसार कर सोऊंगा, न चोट दंड न रात दंड, तू रक्षा करे तो नहीं मत करे, तेरी मर्जी। तो ऐसा है सांगी, अगर आपको सामाजिक कष्ट, सांसारिक कष्ट, भौतिकवाद के कष्ट, मानसिक चिंतन अगर मिटाने हो तो एक महौषधि है शरणागति। इस औषधि का प्रयोग कर ले, इससे दुख होंगे ही नहीं, इससे परेशानियां आएंगी ही नहीं, इससे कभी दुख व्यापेगा ही नहीं, इससे परम सुख की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। ये मेरा अपना अनुभव सिद्ध प्रयोग है, यानी केवल मैं ग्रंथों में पढ़ करके नहीं कह रहा हूं, ये अपने जीवन का अनुभव प्रयोग है। जब तक हमें आत्मबल था, हम जंगलों में लंगोटी लगाकर और नंगे रहकर तप किया, क्यों? हमें अपना शरीर का बल था, तब बल था, हम भगवान का बल नहीं था, हमारा था, हम करेंगे जो होगा। तो उस बल में को भी हमने करके देख लिया, अनेक प्रकार की सिद्धि और साधनाएं करके भी देख ली, अनेक नाम नहीं बताता, अनेक साधनाएं कर ली, सिद्धियां कर ली, अनेक ग्रंथों का अवलोकन करके भी देख लिया, और अनेक प्रकार के यज्ञ भी करके देख लिए। लोग कहते हैं कि वो जो है आजकल की एक थ्योरी है जी, बिना नशे पत्ते के व्यापार नहीं होता, हमने वो भी करके देख लिए। अक्षात इन्हीं से व्यापार बढ़ जाए हमारा, भगवान का क्या पता है, पर उससे तो हमारा व्यापार घट गया। जो लोगों को पता नहीं कैसे बढ़ता है, कहते हैं जी डिस्को करने से, दारू पीने से व्यापार बढ़ता है। हम तो सोचते हैं वो मूर्ख हैं, हमने सब तरह देख लिया, हमारा व्यापार बढ़ा ही नहीं, घट गया सब व्यापार, हमारा तो घटा। तो ये सब सकल कर्म कर थके हूँ गोसाई सांगी, ये सकल कर्म इस शरीर ने कर लिए हैं, और सकल कर्मों से जब दुखी हो गया, कहीं सहारा नजर नहीं आया, यम की मार देखने लगी, मृत्यु का भय सदा बना रहा, सच में ही सबको त्याग करके पाही माम पाही माम पाही माम, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। बोले क्यों करूं रक्षा? बोले मैं तेरी शरणागत हूं इसलिए कर रक्षा। हमने शरणागत को स्वीकार करके देखा है। हम केवल कथा नहीं कह रहे, भागवत नहीं कह रहे, मीमांस इतिहास नहीं कह रहे, हम हमारे जीवन का अनुभव कह रहे हैं। हमने ये शरणागत होकर के देख लिया तो परम आनंद आ गया, दुख है ही नहीं, हमेशा हंसते ही रहते हैं। चाहे बीमारी सो हो शरीर में फिर भी हंसते हैं, चाहे ये मंदिर बने तो हंस रहे हैं, नहीं बने तो हंस रहे हैं। अब हमारे ट्रस्टी कहेंगे कि महाराज जी आप तो गुस्सा भी कर लेते हो, अरे दिखावा अगर नहीं करें, सांप फंफकार नहीं मारे तो उसके लिए कौन कहेगा कि ये सांप है, उसके ऊपर पैर धर के निकल जाएंगे, उसके ऊपर कुचल देंगे और चींटियां खा जाएंगी उसको।
और फण फैलाकर जब फुफकार मार दे तो बोले सांप है भाई, यहां से बच के चलो। तो हमने तो सबकल कर्म करके देख लिए, उनमें हमें लाभ नहीं मिला और शरणागति से परम लाभ मिला। और शरणागति के लिए हर संत ने स्वीकार किया। तुलसीदास जी ने भी ये किया, एक आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, मेरी यही विनती। यहाँ तक वो तो इतने शरणागत हो गए कि नहीं चाहो सुगत सुमति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। अरे मैं तो रिद्धि सिद्धि मांग लेता हूं, उन्नत कह दिया मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहूं मैं सुगति, मुझे बैकुंठ भी नहीं चाहिए तेरा, मुझे अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए तेरी, नहीं चाहूं मैं सुगत सुमति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। न मुझे बढ़ाई की जरूरत है, तुलसीदास जी की पैर पूजा हो, आरती उतारे, जगत गुरु बनाए, बिल्कुल नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो बाबा जी से और बाबा जी नीचे हो जाऊं, दासन दास हो जाऊं, मुझे जरूरत ही नहीं है। परंतु एक चीज की जरूरत तो है मेरे बाबा। बोलो वो क्या है भाई, ये बता दो। हेतु रहित अनुराग राम पद दिन 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 अधिकाई। हे प्रभु आपके चरणों की शरण मेरी न छूट जाए, ये मेरी बनी रहे, बाकी और तेरी मर्जी है, दे या मत दे, मुझे लेना देना ही नहीं। ये परम संतों की वाणी। बाबा नानक देव जी ने भी शरणागति नारायण उठ नानक दास गही। ये निरंकारी नानक तो नहीं रहा, अब तो दासानुदास नानक हो गया, नानक दासन कर दासा। हे परमात्मा तेरी अब शरण ले ली है, तेरा दर पकड़ लिया है, तेरे दर का पानी ढोऊंगा, तेरे दर का पंखा झलूंगा। तो बोलो तुझे रोटी कौन देगा? बोलो दे दे सोई सोई खावा, तेरी मर्जी है तो टुकड़ा दे देना, न दे तो अपन भूखे ही एकादशी का व्रत करके मरेंगे, तेरे दर पे मरेंगे, पर कुछ करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरते। तेरी सेवा करते करते मर जाएंगे, कोई दुख नहीं है हमको। तो हर संत ने, हर संत की वाणी ने, हर धर्म ग्रंथ ने, देखिए वेद नेति नेति कहकर चुप हो गए कि तेरा अंत नहीं, तेरा अंत नहीं। वेद व्यास जी महाराज 18 पुराणों की 17 पुराणों की रचना करके दुखी हो गए और उनको रात भर नींद नहीं आए, रोटी नहीं खाए, पानी नहीं पिए। उनके ऐसा भ्रम सवार हो गया, भय सवार हो गया कि वो भयभीत रहने लगे। नारद जी कहे वेद व्यास जी आपको हो क्या गया है? बोले मत पूछो मुझे क्या हो गया है, पर मुझे हो गया। क्या हो गया? बोले अब ये नहीं कहता क्या हो गया, पर हो गया, मेरा दिल अनस्थिर हो रहा है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना के लिए कहा परमात्मा के गुणगान से ही शरणागति लिखो। और शरणागत लिखने के बाद वेद व्यास जी शांत हो गए। चारों वेदों में जब शरणागति का प्रसंग आया, 27 स्मृतियों में आया, 18 पुराणों में आया, धर्म ग्रंथों में आया, 6 शास्त्रों में आया, मीमांस में आया, सब में दुखी जब तक वो ग्रंथ रहे, जब तक वो भगवान का प्रतिपादन अनेकानेक तर्क वितर्क करते रहे, जहाँ तक दुखी रहे। और जब शरणागत का शब्द आया तो बिल्कुल शांत हो गए, जैसे दूध के ऊपर पानी के छींटे देने से बैठ जाता है। तो हर ग्रंथों के लिए, हर संतों के लिए शांति सांगी जब ही मिली, जब उन्होंने शरणागत शब्द को सुना और सुनकर के जब उसकी गहराई को जाना और देखा प्रैक्टिकल करके, वो शांत हो गए, सबके सब परम सुख में हो गए, परम आनंदित हो गए। अरे शिव जी भी जो है तपस्या के बल पर दुखी होने लग गए, परेशान होने लगे योग से, अनेकानेक प्रकार से परेशान होने लग गए। तो फिर उन्होंने आखिरी में यही कहा कि बार बार बर मांगहूं हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनुपायन शब्द है शरणागत का, अनुपायनी शब्द है शरणागति, अर्थात मैं आपके चरणों को न छोड़ दूं, अर्थात आपके चरणों की शरण में बना रहूं। अनुपायनी, अनुपायन करता रहूं और आपकी सेवा, स्मरण और सत्संगति में बैठता रहूं। शिव जी ने आखिरी में थक करके ये मांगा। और ने शिव जी को मांगने की क्या जरूरत थी? तो तपस्वी थे, योगी थे, परम देव थे, देवों में महादेव महान देव हैं, सब कुछ है। वो वरदान मर्जिया तो दे, फिर उनको मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे राजा होकर के झुग्गी झोपड़ी में जाकर मांगे क्या अच्छी बात है ये? या और जगह मांगे अच्छी बात है? पर शिव जी भी मांग रहे हैं झोली वाट करके कि हे मेरे श्रीरंग, हे मेरे नारायण बाबा, श्री के साथ रमण करने वाले नारायण, अर्थात हे श्रीरंग मुझे ये भीख दे दीजिए। बोले क्या दे दे? बोले आपके चरणों को हमेशा अनुपायन करता रहूं, अर्थात आपके चरणों की शरणागति मेरी न छूटे। उन्होंने भी शरणागति मांगी, क्यों? थक करके।
धन से भी आदमी ये सोचता है कि धन से नहीं, धन से भी थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं धन से, कई बार तो कहते हैं भगवान मैं थक गया। ज्यादा संतान से भी थक जाता है, ज्यादा शरीर के बल से भी थक जाता है, ज्यादा भोजन करने के बाद थक करके पैर पसार देता है, वो आज तो एक फुल्का ज्यादा खा लिया और पैर पसार देता है, थक जाता है। तो हर अधिक वस्तु से आदमी थक जाता है, और थक करके एक उपाय है सांगी शरणागति। जब तुम संसार के दुखों से, भौतिकवाद के दुखों से, कष्टों से, धन से अर्थात कर्म से, अनेकानेक प्रकार से अगर थक गए हो, नहीं थके हो तो लड़ो, कौन मना कर रहा है। और अगर तुम्हारे अंदर थकान आ गई हो और किसी व्यक्ति ने थकान महसूस कर ली हो कि हे प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, तो थक गए अगर हो और हार गए हो तो शरणागति शब्द को स्वीकार कर लो। शरणागति शब्द में कोई फीस नहीं लगती, बाबा जी के यहाँ आकर के कोई हीरा मोती सोना चांदी नहीं देना पड़ता, या कोई ईंट पत्थर नहीं ढोने पड़ते, या किसी प्रकार का विशेष प्रकार का दान डोनेशन नहीं देना पड़ता, किसी प्रकार की आज्ञा भी नहीं माननी पड़ती, मानो तो मानो मत मानो। अरे शरणागति में कुछ नहीं लगता, हींग लगे न फटकरी रंग चोखो ही आवे, उसमें हींग फटकरी का लेना देना ही नहीं, रंग अच्छा आ जाता है। किसमें? शरणागति में। शरणागति सिर्फ यह है कि मान लेने का नाम शरणागति है। ये जीव मान ले कि हे भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूं। इसमें क्या खर्च हो गया जी बताइए। अगर कोई फीस लग गई हो तो बता दो, इसमें कुछ करना हो तो बता दो, और कोई बात हो तो समझा दो। मैं तेरा हूं और तू मेरा है। इसमें भी एक विशेषता है, शरणागत मीमांसा के अंदर दो शब्द हैं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अगर ये मान लें कि तू मेरा है तो यहां फिर भी इच्छा रह जाती है मांगने की, तू मेरा आदमी कैसे नहीं करेगा, मैंने तुझे माना है कैसे नहीं करेगा, यहां इच्छा रह जाती है। और मैं तेरा हूं या इच्छा समाप्त हो जाती है, तेरी मर्जी है तो दे दे, तेरी मर्जी है तो मत दे, नंगा रख ले, उघाड़ा रख ले, भूखा रख, जैसी मर्जी है जो रख। जैसे बच्चा अपनी माँ के कह देता है तू मेरी माँ है, ये नहीं कहता मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी माँ है। अब माँ अपना आप जो है बेटे को चाहे नंगा है तो कपड़ा पहनाएगी, नंगा आएगा तो बच्चे को शर्म थोड़ी आएगी। पड़ोसी में नंगा बच्चा घूमा तो माँ को शर्म आएगी, मेरा बच्चा नंगा घूम रहा है, उसी को शर्म आएगी। अगर वो टट्टी पेशाब में अगर संधा हुआ है तो माँ के सामने जब किलकारी भर के माँ कहेगा तो माँ टट्टी पेशाब को नहीं देखती, बच्चे को ही देखती है खाली, उसको ये ध्यान नहीं टट्टी पेशाब में भी है। वो केवल बच्चे को देखती है और बच्चा केवल माँ को निहारता है, माँ बेटे को निहारती है। और चाहे वो टट्टी पेशाब में कितना ही संधा हुआ है, तुरंत धोकर साफ करके और अच्छे कपड़े पहनाकर काला टीका लगा देती है कि मेरे बच्चे के नजर न लग जाए। तो शरणागति एक ऐसा शब्द है मेरे प्रेमी, अगर जब आदमी थक जाता है तो शरणागति स्वीकार कर ले। शरणागत भगवान शरणागत वत्सल लिखा है उनको, केवल वत्सल नहीं लिखा, शरणागत वत्सल। शरण में आए हुए को वत्स नाम बेटा बेटी की तरह प्यार करते हैं और उतना ही पालन करते हैं जितना माँ बाप बेटा बेटी को प्यार करके पालन करता है, ठीक इसी तरह वो भी करते हैं। इसलिए शास्त्र ने उनका नाम रखा शरणागत वत्सल भगवान। तो शरणागत, शरण में आगत नाम आए हुए की वो रक्षा करते हैं। देवी में भी लिखा हुआ है शरणागत दीनार्ती परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, आया है ऐसा। शरणागत वो माँ कब रक्षा करेगी, जब तुम उसकी शरण में आगत नाम आ जाओगे, स्वीकार कर लोगे। केवल आने से गुजारा नहीं होता, स्वीकार में गुजारा है। केवल मुंह से बोलने में गुजारा नहीं होता कि मैं आपकी शरणागत हूं, ये तो नहीं शरणागत नहीं है वो, अरे उसने अभ्यास तो किया है बोलने का। पर शरणागत केवल बोलने में नहीं होता सांगी, शरणागत स्वीकार करने में होता है। और शरणागत के जो लक्षण है वो उसमें आ जाने चाहिए तो ही शरणागति होती है। केवल मुंह से बोलने पर अगर शरणागति होने लगे या कोई चीज मिलने लगे तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा, मैं सबसे संसार में सबसे ऊंचा धनपति बन जाऊं, मैं सबसे ऊंचा धनपति बन जाऊं, मैं लक्ष्मी नारायण भगवान से भी ऊंचा बन जाऊं, पर बोलने से तो नहीं हुआ ना कुछ भी। मुझे लड्डू चाहिए, मुझे पेड़ा चाहिए, मुझे बर्फी चाहिए, नाम तो ले रहा हूं मैं, पर उससे मिला क्या हमको ये तो बता दो। अर्थात उन पर आचरण करे।
शरणागत शब्द को स्वीकार करे और शरणागत शब्द को स्वीकार करके शरणागत के जो नियम है उनका आचरण करे, और उसके लिए कोई कुछ नहीं करना रह जाता। फिर जो कहते जी, जब तो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सब प्रकार के धर्मों को त्याग दे। जैसे मैं हमेशा सत्संग बोलता हूं, क्या भगवान उसको अधर्मी बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे। किसने कह दिया अधर्मी बना रहे हैं भगवान? सर्वधर्मान, ऐसा करने से पाप लगेगा, ऐसा करने से पुण्य होगा, ये अमुक मैं धर्म करूं, अमुक कर्म करूं, अमुक ये करूं, तो इनका त्याग कर दे, छोड़ दे इनको एक साइड। सर्वधर्मान परित्यज्य, और फिर मैं क्या करूं महाराज? बोलो मामेकः शरणं व्रज, मामेकः, मामम एकम, नैव द्वितीयम नैव तृतीयम, एकम। मां एक शब्द का प्रयोग किया है, बहुवचन का नहीं किया। मामेकम, मामह एकम। अगर यहां पर शंका उठती है कि मामेकम तुम लक्ष्मी माई को क्यों माने, श्री देवी को, तो मामेकम, श्री और मैं दोनों अलग नहीं है। मामेकम, हम दोनों एक ही हैं। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा है, श्री में नारायण और नारायण में श्री है। मामेकम, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। और नहीं अलग अलग हैं कि जब तो दायां अंग और बायां अंग दोनों हमारा अंग अलग अलग थोड़ी कर दोगे तुम। बामांगे श्रीदेवी, बामांगे नारायण है, दायां अंग में मैं हूं, बायां अंग में वो है, अर्थात हम दोनों एक है। मामेकम, माम एकः शरणम गतः। अर्जुन तू अनेकानेक शरणों को स्वीकार मत कर, मामेकम, तो मुझे एक को स्वीकार कर ले। ये समझ ले कि मैं सबका पिता हूं, ये समझ ले मैं सबका बाबा हूं, ये समझ ले मैं सबका पैदा करने वाला हूं, सृजनहार हूं, पालनहार हूं। मामेकः, मामेकम शरणं व्रज, तू मामेकम, फिर दोबारा बोल रहा हूं, मामेकम, किम एकम, नारायण एकम, श्री देवी लक्ष्मी से एकम, मेरी शरणागत हो जा। अगर यहां ये कह दें कि हम किसी और देव की उपासना गोविंद राम कृष्ण कर ले तो भय हो जाता है। क्यों? मामेकम, अगर हम शरणम होते हैं तो शरणागत हुए तो शरण लेने वाला और शरण देने वाला दो हो जाते हैं, तो द्वितीयो सदा भय कारकः। शास्त्र कहता है दो हमेशा भय कारक हो जाते हैं, पर वो शास्त्रकार ने सच कहा है, पर समझने वाले शायद मूर्ख हो सकते हैं, या समझने वाले शायद कम बुद्धि वाले हो सकते हैं, या समझने वाले शायद कुतर्क करने वाले हो सकते हैं। क्यों? अगर भय दूसरे से होता है, स्वयं से नहीं होता। अगर बच्चे को और से भय हो सकता है, अपनी माँ से भय नहीं होता, कि माँ के तो चिपक जाता है। भय हो सकता है कि जैसे सांप आ गया, कुत्ता आ गया, तो बच्चा कुत्ते को देखकर डर सकता है, जो कुत्ता दूसरा है इसलिए डर सकता है, पर मां को देख करके उसका भय निकल जाता है। इसलिए जो शास्त्र में अगर कोई शंका करे, कोई विद्वान बैठा हो और ये शंका करे कि मामे का जब एक शब्द का प्रयोग है तो जीव दूसरा है और शरणा देने वाला दूसरा है, तो द्वितीया भयावह, दूसरा एक दूसरे को भय देने वाला है, उसकी तर्क की शंका का समाधान कर रहा हूं कि भगवान दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातनः, हे मनुष्य तू मेरा ही तो अंश है। ममैवांशो अर्थात जैसे माँ का अंश बेटा बेटी होता है, बाप का अंश बेटा बेटी होता है, तो बच्चा माँ से नहीं भय खाता, बाप से डरता नहीं है, उसका भय निकल जाता है माँ बाप को देखकर। तो ममैवांशो, वो भगवान गैर नहीं है, वो हमारा ही है और हम उसके हैं। ऐसा स्वीकार कर लेने पर सांगी मानव के प्रत्येक दुख धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाते हैं। अब कहते जी ऐसे तो बहुतों ने कर लिया पर दुख नष्ट नहीं हुए। वो दुख और सुख दोनों तो आते ही रहेंगे। परमात्मा क्या इस धूप को बंद कर देगा? क्या बरसात को बंद कर देगा? प्रकृति का अवरोध कर देगा? वो तो आएंगे ही, पर उस भक्त में सहने की ताकत हो जाती है। अर्थात वो इतना आत्मबल उसमें जागृत कर देता है कि दुख और सुख की वो परवाह ही नहीं करता। क्यों? जब शरणागत हो जाता है तो अपनापन रह ही नहीं जाता। बोले ये भी तेरा, तो बोले ये भी तेरा, ये सुख आया बोले ये भी तेरा, और दुख आ गया बोले ये भी तेरा। तू भूखा रहे तो तू रहे, मैं क्यों रहूंगा? क्योंकि तू मेरे अंदर है, मैं तेरा बेटा हूं। तू अगर तो अधर्मी है तो तू पेट भर के 56 प्रकार के भोजन कर ले, भोग लगा ले, मैं तेरे दर पर भूखा रह जाऊंगा, तेरा बेटा हूं, आपत्ति क्या रही है? इतना आत्मविश्वास हो जाना
आज से ही टोकरी को पलट दिया जाए सांगी तो कल से ही देर लगती नहीं छांटने में। आज अगर पलट दी टोकरी तो कल से ही टोकरी की छटाई होना शुरू हो जाती है। अर्थात पाप कर्म एक साइड को और पुण्य कर्म एक साइड को आ जाते हैं, और जो जो काम वो यूज में लेना चाहे वो ले लेते हैं। इसलिए शरणागति सब प्रकार के दुखों को निवारण करती है। पर हम केवल शरणागत हैं ऐसा तो कहते हैं, पर शरणागति का जो वास्तविक अर्थ है उसको हम कर नहीं पाते, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, हमारे जीवन के यूज में लेना नहीं चाहते। क्योंकि शरणागत तो हैं पर विचार तो मुझे ही रात को करना है, मैंने किया सो होगा, मैं करूंगा सो होगा, मैंने ऐसा कर दिया। अरे भाई तू शरणागत कहाँ हुआ है? तो तू तो मैं रह गया। शरणागत कहाँ हो गया? तू तो मैं है, और मैं नाम परमात्मा का है। ममई वांशो मैं ऋतु नाम कुसुमाकर है, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। ऐरावतम गजेंद्रोहम, मैं ऐरावतों में जितना हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, और राजाओं में इंद्र हूँ, महान हूँ। मैं भगवान मैं कह सकते हैं, और आप हम लोग मैं का प्रयोग हर रोज करते हैं। मैं आपसे प्रश्न करूँगा विद्वान प्रेमियों से और विद्वान बहन बेटियों से कि मुझे आप कभी भी महीने 6 महीने तक अपने शरीर में मैं की जगह बता देना, और मेरे यहाँ से ये बाबा जी तुम्हारे जिंदगी में नौकर होकर तुम्हारी सेवा करेगा, बिक गया। अगर कोई हो तो ये शरीर बिक गया मान लो उसके, जो मुझे मैं शब्द का अपने शरीर में कोई जगह बता देगा या बता दे। क्योंकि ये अगर हम कहें कि नाखून मैं हूं तो ये मेरे हैं, मैं नहीं हूं। ये शरीर मैं नहीं, मेरा है। ये पेट मेरा है, मुंह मेरा है, आंख मेरी है, भाग्य मेरा है, बाल मेरे हैं, तो फिर मैं है कहां? जब सब वस्तु मेरी हैं तो फिर मैं कहीं तो होगा। इसका मतलब पूरा मैं का स्थान मैंने तो ढंढोल करके देख लिया पूरे शरीर में, मुझे तो मैं मिला नहीं। जब मैं इसमें है ही नहीं तो मैं कैसे कह सकते बताइए आप? जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसका प्रयोग करें तो क्या ये निकम्मी बात नहीं है? क्या इससे दुख नहीं होंगे सांगी? जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं उसका तुम यूज कर रहे हो तो आखिरी में दिवाला निकले दुख हो ही हो। तो हमारे शरीर में मैं है ही नहीं और हम उसका हर टाइम प्रयोग कर रहे हैं। अब जो चीज हमारे है नहीं उसका प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात मैं के अंदर में अहम है, साथ में अहम। जैसे उन्होंने कह दिया ऋतु नाम कुसुमाकर है, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं, अहम है। हाथियों में मैं ऐरावत हूं, जैसे अहम है। मनुष्यों में मैं जगत गुरु हूं, अहम है। अरे ऐसे जगत गुरु तो रोज रोज पिटते देखे मैंने, ऐसे जगत पिटते हुए यहाँ नहीं, पर यमराज के पिटाई खाते देखे जगत गुरु को, मैंने देखे आंखों से। कोई यूँ कह दीजिए आपने कैसे देख लिया? आप तो यहाँ बैठे हो, तो यमराज से शायद मेरा कितनी बार पल्ला पड़ गया है, एक आध बार नहीं कितनी बार। तो यमराज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्यों मेरा नया डिपार्टमेंट नहीं हो तो जाता ही रहता हूँ हमेशा। अरे अब क्या आप लोग नहीं जाने तो बात है नहीं, मेरा तो काम ही वहाँ जाना आना है, और भी नहीं तो मिलने जुलने को तो जाना ही पड़ता है, और भी नहीं तो कोई मेरा चेला चेली पहुँच गया तो उसकी रिक्वेस्ट को जाना ही पड़ता है। तो यमराज से तो मेरा संबंध है, हर रोज का संबंध है, पर डे का। कहो जी बाबा जी तुम तो यहाँ बैठे हो, पर डे ये शरीर दो हैं, ये डेड बॉडी ही माने, इसको पंचभौतिक शरीर माने, और एक आध्यात्मिक शरीर है जो अंगुष्ठ मात्र है, उससे हमारा रोज रोज हर रोज दिन में 2 बार 3 बार हमको तो उससे पल्ला पड़ता ही रहता है। अरे बोले ऐसा मत कर, ऐसा कर दे, ऐसा मत कर। बोले क्यों? अब हमने इसको अष्टाक्षर मंत्र शिक्षित और दीक्षित किया है, क्या इसका यही फल मिलेगा? देख हमको ये ऐसा फल मिलेगा तो अपील कर देते हैं हाई कोर्ट में, ऊपर तेरे बाप बैठा है सुप्रीम कोर्ट। क्या लोअर कोर्ट का फैसला मान लेंगे हम तो सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो न्यायमूर्ति जज जो बैठते हैं पंच, जिसमें राष्ट्रपति भी प्रधान होता है, 3 और होते हैं जज, तो पंचमूर्तियों में हम दे देंगे तेरा फैसला, वहां से हम करवा लेंगे, राष्ट्रपति से करा लेंगे। तो ऐसे हमारा तो रोज रोज पल्ला पड़ता रहता है सांगी, वहां पर डेली का काम है हम लोगों का। तो हम देखते रहते हैं, कभी कभी हम भी चपेट में आ जाते हैं, क्या करें। तो इस तरह का है कि जो शरणागत हो गया है उसको यमराज के बंधन नहीं होते, और कर्म विपाक के अनुसार उसके कर्म धीरे 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 अकर्म सुकर्म बनने लग जाते हैं। अगर आप कहते हैं अकर्म सुकर्म कैसे बनते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। अकर्म भी सुकर्म होने लग जाते हैं शरणागत होने के बाद।